हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देखेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बेस्ड होगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर। तो पहला है हमारा नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम यानी भारत को जानने का एक प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा नो इंडिया प्रोग्राम जो है इसको आयोजित करवाया जाता है। बेसिकली नो इंडिया प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो भारतीय मूल के नागरिक जो होते हैं, जो विदेशी अभी बन चुके हैं, विदेश का जो नागरिकता ले चुके हैं, सिटीजनशिप ले चुके हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है ताकि वो भारत को जान सके, भारत का कल्चर, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया, भारत का जो भी हमारे देश का जो अच्छी चीजें हैं उसको जान सके। और वो भले ही विदेशी हैं लेकिन अपना जो मूल निवासी जो है वो भारत के रह चुके हैं, उनके 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 फादर, उनके ग्रैंडफादर। तो इसीलिए उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो भारत को जान सके। और ये प्रोग्राम जो है नो इंडिया प्रोग्राम जो है ये यूथ के लिए है जो 18 से 30 साल के उम्र तक के हैं, ताकि वो भारत को जाने और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो भारत में काम करें और भारत का डेवलपमेंट में वो सहयोग करें। ये प्रोग्राम जो है 3 हफ्ते के लिए आयोजित करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। सेकेंड है हमारा सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना जो है 10 साल के उम्र के जो लड़की बच्ची लोग होते हैं उनके लिए है। ये अपना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपना अकाउंट जो है 250 रुपये में खोलेंगे और मैक्सिमम जो डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपीस तक अपना डिपॉजिट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा इंटरेस्ट के तहत ये अपना सेविंग्स रख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2015 में इसको शुरुआत किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। जो आता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम जो शुरू किया गया था उसके तहत सुकन्या समृद्धि योजना शुरू किया गया है। तीसरा है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना जो है 2019 से 2023 तक इसका एक टाइम ड्यूरेशन था, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अटल भूजल योजना जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दो तरह की स्कीम होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होता है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसके द्वारा फंडेड होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंप्लीट फंडेड होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो होता है ये कुछ परसेंट सेंटर देते हैं और कुछ परसेंट स्टेट का होता है। तो सेंटर और स्टेट मिल के जो काम करते हैं, जो फंडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो कंप्लीट फंडेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये जो अटल भूजल स्कीम जो है, अटल भूजल योजना जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत जो है ये अटल भूजल योजना है। अटल भूजल योजना जो है इसका खासियत क्या है, हम लोग जानते हैं हमारा जो भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, कहीं पे बाढ़ आता है तो कहीं पे ड्रॉट होता है यानी सूखा होता है। तो इसी चीज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस्ड करने के लिए जो है अटल भूजल योजना का शुरुआत किया गया है। और इसके तहत 7 राज्य, भारत के जो 7 राज्य का जो ग्राम पंचायत है उसको प्राथमिकता दिया गया है। गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस राज्य में जहां जहां ड्रॉट है, जहां जहां सूखा पड़ता है, तो उन एरिया में एक पानी का जो हो उपलब्धता बढ़ाने के लिए, उपलब्धता कराने के लिए जो है अटल भूजल योजना शुरुआत किया गया है। और इसी अटल भूजल योजना के तहत ही केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किया गया है। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट जो है केन और बेतवा नदी को जो है इसको इंटरलिंक किया जाएगा ताकि केन नदी में पानी को दिया जा सके। और जो यूपी का जो बुंदेलखंड एरिया है उसमें वहां पे जो सूखा पड़ता है उस एरिया में पानी को उपलब्ध कराया जा सके। चौथा है हमारा यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये हाईएस्ट बॉडी ऑफ वर्ल्ड स्टैटिस्टिकल सिस्टम है, यानी वर्ल्ड का जो स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो होता है उसमें जो हाईएस्ट बॉडी है ये है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो
ये खासियत इसमें क्या है कि अभी हाल फिलहाल में हमारे देश ने 4 साल के लिए यहाँ पे मेंबरशिप लिया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा देश जो है कौन सा कमीशन में अभी हाल फिलहाल में मेंबरशिप लिया, और भी बहुत सारे कमीशन दिए हुए रहेंगे। तो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन में जो है हमारा देश ने 4 साल के लिए मेंबरशिप लिया है। और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसमें 24 मेंबर्स होते हैं, यानी 24 देश जो है इसके मेंबर्स होते हैं। 5वां नंबर में है हमारा इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था हमारे देश में 1914 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में है। देखिए ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि हर एक साल जनवरी में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का मीटिंग होता है। इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन का हर एक साल जनवरी में मीटिंग होता है। तो इस बार कुछ मतभेद या कुछ रस्साकसी के चलते ये मीटिंग जो है अभी इस साल नहीं हो पाया है, तो इसीलिए ये अभी न्यूज में है। तो इंडियन साइंस कांग्रेस जो है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में। भारत में जो डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसी के अंडर में आता है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। और ये जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे देश में के जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के क्षेत्र में एक डिबेट इंट्रैक्शन करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ताकि हमारे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़े और अच्छे से हमारे देश जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़े।